नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में आज अच्छी रौनक थी, अच्छी रंगत बनी हुई थी। खासतौर से आज मिड कैप स्मॉल कैप कल की ठीक उलट चाल आज चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि जो डैमेज कल हो गया उसका कुछ हद तक रिकवरी आज मार्केट में हुई है, लेकिन पूरी रिकवरी आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि मार्केट में अभी भी बहुत स्टॉक्स हैं जो कल के लोज से थोड़ा ही रिकवर हुए हैं। उस तरह का एक मूव वहां पे बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। खैर, लेकिन जो दो तीन चीजें हैं वो आपको बताते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। पहले तो एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी रेंज के अपर एंड पे जाके बंद हुआ, निफ्टी बैंक मोर और लेस फ्लैटिश साइड पे बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स तेजी में रहा और साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स तो जोरदार तेजी का अंदर रहा। वहां तो एक अच्छा कामकाज होता दिखाई पड़ा। अच्छी तेजी रही आईआरसीटीसी में। नंबर्स के बाद यहाँ पे एक स्टॉक स्प्लिट भी आ गया 1:5 और उसके बाद शेयर में एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी बढ़त वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ कुछ और की हाइलाइट्स के तौर पे देखें तो आज आईटी जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, वहां पर एक अच्छी खरीदारी थी। बीएससी के सभी सेक्टर आज तेजी के अंदर कामकाज कर रहे थे। रियल्टी पावर शेयर तेजी में थे और आईटी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, थोड़ा लेट शुरू हुआ तो सवाल जवाब का सिलसिला सीधे सीधे शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। सबसे पहले क्या सवाल लूं? एक मिनट। हाँ, यूटीआई एएमसी से शुरुआत करता हूँ। मनीष गोयल साहब का सवाल है। अरे गोयल साहब, ये आज तो थोड़ा नीचे था। ये कुछ कैटेगरी वाइज का, शायद कैटेगरी टी कैटेगरी के अंदर है या कुछ इसको नीचे ही कैटेगरी में डाला गया 5% सर्किट के अंदर, इसलिए शायद इसमें थोड़ा कमजोरी थी। एनीवेज, देखिए कंपनी के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें दो कंपनियाँ और हैं, निपॉन है और HDFC AMC है। तो पूरे स्पेस में तेजी आप ऐसे मान के चलिए कि हर महीने रफली 18 से 20 लाख अकाउंट तो एक ही ब्रोकर खोल रहा है, एंजल, जो अपने सेल्स के नंबर में अपडेट करता है। साल दर साल करीब 1-1 करोड़ अकाउंट खुल रहे हैं। इतनी मासिव अकाउंट खुल रहे हैं। कल ही एक आंकड़ा देख रहा था कि 9,600 करोड़ की तो SIP जा रही है हर महीने 9,600 करोड़ की इतनी बड़ी SIP आ रही है। इतना पैसा आ रहा है मार्केट में, तो AMC कारोबार में कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि 1-2 दिन की ये वनडे वंडर वाली स्टोरी है। आप आराम से बनिए, नीचे मिले और खरीदारी करिए, होल्ड करिए, पैसा बढ़िया बनेगा, समय दीजिए इसको। अच्छी स्टोरी है ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और IRCTC, प्रेमचंद्र सिंह साहब का सवाल आ गया IRCTC पर। सर, सीधी सी बात है, मेरा निजी मानना यह है कि शायद इस शेयर में अब बहुत तेज़ी की उम्मीद नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए। 3,000 रुपये, 3,600 रुपये तक की बातचीत भी मार्केट में है, लेकिन आप बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा क्योंकि फंडामेंटल ड्रिवन स्टोरी थोड़ी पिछड़ रही है। ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे स्प्लिट के बाद तो इक्विटी और बढ़ेगी, डाइल्यूट होगी और EPS और घटेगी, PE और महंगा होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बाजार में कंसर्न रह सकती हैं। बट हैविंग सेड दैट, बिजनेस तो ऑब्वियसली बात एक नई तरह का ही है। तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। तो ज़रा ध्यान से, अगर मुनाफा आपको अच्छा खासा है तो आप मुनाफे को छोड़ के कॉस्ट के सारे शेयर निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत है तो थोड़ा मुनाफा निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा लेके निकलते रहिए, नीचे की तरफ एंट्री करिएगा, ऊपर की तरफ निकलिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेम सिचुएशन पहले NBCC में हो चुकी है, तो उस तरह की सिचुएशन ना बने, कहीं ऊपरी लेवल पे इतना ज़्यादा सप्लाई आ जाए कि उसके बाद शेयर को बेचना काफ़ी समय तक मुश्किल हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा 1208, व्हाट शैल आई डू? चौहान साहब, इतनी बढ़िया कंपनी, थोड़ी ऊपर के दाम पे खरीदारी है, कोई दिक्कत नहीं है। IT में वैसे भी लगातार तेजी हुई तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है 3 दिन से। बने रहिए। वैसे तो नीचे मिल जाए, क्योंकि आपकी बहुत ऊपर ही खरीदारी है, नीचे मिल जाए 900 रुपये तक भी मिल जाए तो आप आराम से इसमें ऐड कर दिए, पोजीशन डबल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम दीजिए और आप ये भागती हुई ट्रेन को मत पकड़िए आगे से। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे के लिए कोशिश करिए कि इस तरह की ट्रेन को ना पकड़े जो ऑलरेडी भाग रही है। रुके हुए शेयर्स को पकड़ने की कोशिश करिए जो नहीं चल रहे हैं। जो चल रहे हैं उनमें पकड़ने कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फंसने के चांसेस में ज़्यादा होते हैं। खैर, कंपनी अच्छी है, अभी आप वेट कर लीजिए, नीचे मिल जाए और ख़रीदारी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में इंडिविजुअली, एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर भी, एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर भी आप बने जा सकते हैं। इज इट राइट टाइम टू बाय लुपिन? लुपिन थोड़ा थोड़ा ऐड करा जा सकता है क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर आप कॉल लेंगे तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं फार्मा में, लुपिन को एटलीस्ट। कोई बड़ा जर्क अगर मिल जाए कल की तरह तो और ऐड करिएगा,
लेकिन मतलब बाय ऑन डिप्स के अकॉर्डिंग चलिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट लैग में फार्मा फिर से तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई पड़े, आप ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्टार मिलेगा तभी बताते हैं क्या? अच्छा जी, स्टार क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता फेसबुक में इनफैक्ट। खैर आपका सवाल भेजिए, मेरे को अगर दिखा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। तरनजीत सिंह साहब का सवाल है, आई सपोज लुपिन वॉज रीच मच ऑन नंबर्स और द कमेंट्री वॉज बैड, वन मोर अबाउट औरबिंदो। औरबिंदो सर ज़्यादा बेटर है वैसे, अगर लुपिन औरबिंदो के कंपैरिजन देखें तो औरबिंदो ऑलरेडी वैल्यू में काफ़ी साउंड था, और रिसेंट करेक्शन के बाद तो वैसे भी मतलब बेहतर और बेहतर हो रहा है। तो औरबिंदो फार्मा ज़्यादा वेल पोजीशन है लुपिन के कंपैरिजन में। फार्मास्यूटिकल में जो परमा बुल वाली स्टोरीज़ हैं उनमें तो आप फाइज़र को ध्यान में रखिएगा। एक सिंजिन सही लगता है, हाल में कोई झटका दे दे तो अच्छी बात है। उसके अलावा फाइजर, एक सनोफी को आप ध्यान में रखिए। मल्टीनेशनल बड़े प्लेयर्स को इसलिए बोल रहा हूँ कि इनमें डिविडेंड अच्छा मिलता है, तो अगर कभी स्टोरीज में फंस भी गए शेयर तो आपको डिविडेंड देके वो अपने एटलीस्ट आपको खुश रखेंगे कि हाँ आपको पैसा मिल रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक में आप औरबिंदो फार्मा को देखिए, लुपिन भी बुरी स्टोरी नहीं है, लुपिन को भी आप तलाश सकते हैं, वो डीमर्जर की स्टोरी चलती रहती है इनके साथ। उसके अलावा ग्लेनमार्क लाइफ कंपनी ठीक है, लेकिन नीचे मिल जाए तो अभी नहीं। तो लाइक वाइज स्टोरीज बनती रहेंगी और अकॉर्डिंगली आप कॉल लेते रहिए, लेकिन परमानेंट में आप फाइज़र, सनोफी, सिंजिन इनको आप तलाश सकते हैं। नोवार्टिस जिनको भी अगर पेशेंस है तो वो ले सकते हैं। मोहम्मद जावेद साहब सवाल पूछ रहे हैं कि IRCTC धूम मचा रहा है, क्या करें, बाय करें या नहीं करें? सर कभी भी जो शेयर बहुत धूम मचाता है ना उसको बाय नहीं करना चाहिए, आप इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि जब वो धूम मचा रहा होता है तो उसमें निकलने का समय आ रहा होता है। जब धूम नहीं मचा रहा होता है तब उसे लेने का समय होता है, जब सब लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। आप सपोर्ट किसी को तभी करते हैं जब वो बुरे समय में होता है, अच्छे समय में सपोर्ट नहीं होता। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू, अभी कुछ देर पहले मैंने इसमें बोला है, आप वैसा व्यू रखिएगा। अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा निकलिए, और अगर आपके पास नहीं है तो वेट करिए नीचे आने का सब्सटैंशियली। ये नहीं कि स्प्लिट हुआ नीचे आ गया, नहीं, सब्सटैंशियली एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे इस पर। BPCL आफ्टर रिजल्ट्स फॉर दिस मंथ, अल्पेश जी अभी तो नंबर आए हैं, व्यूज़ आने दीजिए, कॉन कॉल होने दीजिए, ब्रोकरेज व्यू आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। 470 520 पुराने ब्रोकरेज हाउसेज से टारगेट्स हैं। सितंबर सुन रहा हूँ इनके स्पेशल डिविडेंड की डेट आनी है, तो 2-3 चीज़ें हैं उनको आप ध्यान रखिए, उसके बाद यहाँ कॉल लीजिएगा, अभी कुछ मत कहिए, 1-2 दिन और देख लीजिए, नंबर के बाद रिपोर्ट्स आने दीजिए। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, और भावेश जी का सवाल है अपोलो ट्राइकॉट, अपोलो पाइप। भावेश जी आपसे पहले भी मेरी शायद बात हुई है, क्योंकि ये सवाल और कोई नहीं पूछता अपोलो ट्राइकॉट और अपोलो पाइप पर, दोनों पे मैं ये बोलता हूँ कि हाँ आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इन कंपनी के साथ, अच्छा निवेश है, अच्छी कंपनियाँ हैं, सही दाम है, आप वेट भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, तीनों नाम जो आपने लिए हैं इन तीनों में वॉल्यूम बहुत कम होता है, और इस समय पर लो वॉल्यूम स्टॉक को अवॉइड करिए, क्योंकि बाजार में इतना स्प्रेड मिलेगा कि आप शेयर बेच नहीं पाएंगे, ऐसी ट्रबल आ रही है। तो ज़रा ध्यान से, मतलब बेच इसलिए नहीं पाएंगे, बिकेगा तो लेकिन बहुत नीचे जाके बिकेगा, जहाँ बेचेंगे वहाँ से, तो बड़ा ध्यान संभल कर आप इसमें रणनीति बनाइएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और देवयानी इंटरनेशनल कैन बाय ऑन लिस्टिंग डे। शिवम जी थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगा, जयपुरिया ग्रुप की कंपनी है ये, जिनका वो पहले था, क्या नाम है, अभी भी नाम भूल गया, वरुण बेवरेजेस, उन्हीं ग्रुप की कंपनी है। कारोबार के अंदर प्रोडक्ट्स तो ठीक आते हैं, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, वांगो है, कोस्टा कॉफ़ी है, मॉल वॉल में अच्छे आपको दिख भी जाएंगे, बट सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डोमिनेंस नहीं है। पिज़्ज़ा हट के सामने डोमिनोज खड़ा है, वांगो के सामने कई सारे साउथ इंडियन आउटलेट हैं, कोस्टा कॉफ़ी के सामने तो स्टारबक्स ऑब्वियसली खड़ा ही है, KFC के आगे मैकडोनल्ड खड़ा है। तो इन सबको आप सुन के खुद ही समझ पा रहे हो कौन ज़्यादा बेहतर है, ये तो फंडामेंटल ट्रिगर है। लेकिन लिस्टिंग कहाँ होती है, क्या प्रीमियम रहता है, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा ये मानना होता है इंडिविजुअली कि कोई भी कंपनी अगर लिस्ट अच्छे दाम पर हो रही है तो कभी ना कभी तो नीचे भी आएगी, डस्ट सेटल होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हमेशा ही अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ, कभी बाज़ार में नंबर ख़राब आएंगे उनके, कभी ख़राब सिनेरियो बनेगा, तब ले लेंगे। कंपनी अगर अच्छी है तो किसी भी दाम पे लेना ठीक है, वन, लेकिन अगर कंपनी इतनी अच्छी नहीं है तो आप किसी भी दाम पे मत लीजिए। ये अच्छी और बुरी कंपनी पता कैसे चलेगी, नंबर आने दीजिए।
तो अभी तो नंबर कहाँ शुरू हुए हैं, एक आध साल के नंबर देख लीजिए कहाँ भागा जा रहा है देवयानी, पहले भी और बाद में भी तो रहेगा ही, तो बाद में खरीद लेंगे। तब तक कोई और शेयर ले लीजिए जो बहुत अच्छे दाम पे मिल रहा है इस टाइम, तो वैसे भी कल की बिकवाली के बाद कई शेयरों में तो सेल लगी गई एटलीस्ट, उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, MRF 82,700 और CH 1430। श्री सोमानी गुप्ता साहब, एक चीज़ की पहली चीज़ तो ये जो MRF है अच्छा खासा भागा हुआ शेयर है, ऐसा नहीं कि सस्ता शेयर है, इतना महंगा आपको दिख ही रहा है। एंड ऑफ द डे हाँ नीचे ज़रूर आ गया, 80,000 रुपये के ऊपर चलना चाहिए टेक्निकली, ये लेवल्स हैं एटलीस्ट, और कभी ना कभी एंड ऑफ द डे लाख का शेयर हो ही जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री तो बनाएगा ही कभी ना कभी, जब स्प्लिट नहीं दिया है तो ये एक वजह है। सीएट अच्छी कंपनी है, मतलब कंपनियाँ वैसे दोनों अच्छी हैं, मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF भी और सीएट भी, और दोनों में आप टाइम दीजिए। दोनों कंपनियाँ टायर स्पेस की दिग्गज है, यानी कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर और सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाली कंपनीज को आपने उठा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं, समय देंगे। दो और अच्छे नाम टायर में, बालकृष्ण और गुडियर, इनको और देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और मुथूट फिनेंस, सबीर साहब मुथूट फिनेंस के केस में मन्नापुरम के नंबर का एक ओवरहैंग कल यहाँ देखने को मिल भी रहा था, लेकिन खैर ये कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप लोअर लेवल पे से और ऐड करना चाहते हो तो आराम से ऐड करिए, बेफिक्र होकर ऐड करिए और बढ़िया कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। 182 टन गोल्ड है इनके पास अभी भी, जो रिजर्व के तौर पे है, जिसके एवज में ये लोन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी इस कंपनी के पास अपनी जेब से जाता है, तो आप आराम से इसमें बने रहिए, बढ़िया पोजीशन बनाइए और नीचे लेवल पे और ऐड भी कर सकते हैं। अपोलो टायर सर आज तो चला है ज्योति जी, और जो हमारे साथ सुबह हिमांशु जुड़े थे वो तो मान रहे हैं कि यहाँ तेज़ी रहेगी अभी, क्योंकि बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस है। तो आप वेट करिए, मीडियम टर्म में चल सकता है शेयर, बढ़िया चल सकता है रादर, तो आप पोजीशन रखिए होल्ड करके, और शायद आगे अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़े। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, और वो होगा ITC में बात कर लेता हूँ, बहुत सारे ITC में सवाल आ रहे हैं। ITC, गुफरान साहब, ITC के केस में डीमर्जर की स्टोरी दोबारा उठी है। ये AGM में कल कुछ शायद बोला उन्होंने अपने डीमर्जर को लेकर, आज पेपर में भी छपी थी खबरें, लेकिन हाँ आउटलुक तो पॉजिटिव ही बता रहे हैं कंपनी का, आउटलुक वैसे भी कंपनी का अच्छा ही है। यहाँ पर एक ही चीज़ हमेशा रहती है कि स्टॉक के लिए अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बने रहिए। भारतीय एयरटेल चला, SBI चला, इसी तरह की परफॉर्मेंस ITC की भी होगी समडे। अब वो समडे कब होगा, वो कोई भी दिन हो सकता है। कंपनी खराब नहीं है, कारोबार खराब नहीं है, सिचुएशंस खराब नहीं है, इक्विटी फ्लोट बढ़ा है, इसलिए समय लगता है चलने में, चल जाएगा, पेशेंस रखिए, ज़रूर चलेगा, ठीक है। नीचे मिले और ऐड कर लीजिए, लेकिन पेशेंस इज द कीवर्ड इन दिस केस। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामों को यही समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे कल, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।